मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। फरीदाबाद में मंगलवार को जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बतौर ग्रीवेंस कमेटी अध्यक्ष होते हुए करीब 20 मामलों पर सुनवाई की। इसमें से 15 मामलों को सुलझा दिया गया और 5 मामले आगे के लिए पेंडिंग कर दिए गए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने बताया कि बिल्डर्स ने निवेशकों के साथ धोखाधड़ी का मामला पिछले 4 साल से चला आ रहा है और इसमें अब 250 करोड़ रुपए की राशि निवेशकों को दिलाई गई है। उन्होंने ग्रीवेंस कमेटी के अंदर आकर संतुष्टि जाहिर की। फरीदाबाद के लिए खुशी की बात है कि 7 परियोजनाओं का भी शुभारंभ मंगलवार की बैठक के अंत में बटन दबाकर उप मुख्यमंत्री द्वारा किया गया, जिससे फरीदाबाद के कई विधानसभा क्षेत्रों के लोगों को राहत मिलेगी। तो 18 अलग अलग ग्रीवेंस हमारे पास थी, जिनके ऊपर एक एक करके सुनवाई करी। कई प्रार्थी नहीं भी आ पाए, उनको भी हमने प्रयास कर रिजॉल्व करवाने का काम किया। एक जो सबसे लंबी पेंडिंग समस्या यहाँ थी, जिसको 4 साल से निरंतर ग्रीवेंस पे हैंडल किया जा रहा था, मुझे खुशी होती है बताते हुए कि 4 साल बाद प्रार्थियों को उनका पैसा भी वापस मिला और उन्हें अपनी सेटिस्फैक्शन आज दिखाने का काम। एक ऐसा केस और था जहाँ एक लेडी के स्टैम्प पेपर अधिकारियों द्वारा गुमा दिए गए थे, टाइम एक्सपायर होने के बाद उस पर भी ये निर्णय लिया गया है कि उसकी स्टैम्प की जो वैल्यू है उसको रिफंड हम करने का काम करें। जहाँ एक कॉलोनी की पानी की समस्या थी, नेक्स्ट ग्रीवेंस तक डे टू डे मॉनिटरिंग करी जाएगी और उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुंचाने की व्यवस्था बनाई जाएगी। अलग अलग विभागों की संबंधित समस्या थी और मुझे विश्वास है कि जितने प्रार्थी आए वो सेटिस्फाइड भी रहे हैं और उनकी समस्याओं को रिजॉल्व करवाया जाएगा। एक्सेप्ट एक जो समस्या दिल्ली की कोई रजिस्टर्ड सोसाइटी की है, उसके अंदर हमारी आईएएस गरिमा मित्तल है, डेडिकेटेडली अब उनको इसके अंदर जिम्मेवारी दी जाएगी कि वो इसको पर्सनली पूरे को मॉनिटर करें और इसकी रिपोर्ट अगली ग्रीवेंस तक देने का काम करें। साथ में 7 अलग अलग प्रोजेक्ट्स थे जिनका आज या तो नींव पत्थर रखा गया है या शुभारंभ किया गया है। फरीदाबाद में बिजली संकट से निपटने के लिए रेलवे का एक्शन प्लान तैयार है। हरियाणा और दिल्ली में कोयले की सप्लाई के लिए मालगाड़ी बढ़ाई गई है। 24 घंटे में 18 मालगाड़ियों से 68,000 टन कोयला हरियाणा और दिल्ली पहुंचा। दिल्ली डिवीजन के रेलवे अधिकारियों को अलर्ट किया गया। छत्तीसगढ़ और ओडिशा से कोयले की सप्लाई की जा रही है। बिना किसी स्टॉपेज के कोयले से भरी मालगाड़ी चलाई जा रही है। अब तक सामान्य तौर पर 5 से 7 मालगाड़ियों से हरियाणा दिल्ली के लिए कोयले की सप्लाई होती थी। एक तरफ जहां कश्मीर में पंडितों और हिंदुओं को आतंकवादियों की तरफ से टारगेट किया जा रहा है, तो वहीं केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से विस्थापित कश्मीरियों के लिए कैंप लगाकर उनके डोमिसाइल, वोटर आईडी कार्ड और माइग्रेशन सर्टिफिकेट बनाने का काम जारी है। रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जम्मू कश्मीर के अधिकारी फरीदाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ 35A एंड धारा 370 के बाद जम्मू कश्मीर के लोगों को एक आदेश दिया गया कि वो हर कोई व्यक्ति डोमिसाइल सर्टिफिकेट हासिल करे, क्योंकि कश्मीरी पंडित विस्थापित 90 से इधर उधर बिखर गए हैं। कोई दिल्ली है, कोई मद्रास है, कोई बम्बई, कलकत्ता। तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो हेड्स हैं, जो हमारे ऑफिसर्स हैं, खासकर रिलीफ कमिश्नर साहब और जो सेक्रेटरी रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन है, उनके आदेश पर हम यहाँ पर आए हैं। हम आज सुबह पहुँच गए, तो सुबह पहुँचते ही हमने यहाँ ये आगाज़ किया। यहाँ लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। जो प्रेजेंट सिनेरियो है, जो वो हमें दिखाना चाहते हैं कि देखो कि यहाँ हम ऐसे पंडितों को मार रहे हैं या किसी हिंदू को मार रहे हैं, बट ये उनका काम है। जैसे हम लोगों का काम है कि हम अपना काम कर रहे हैं, फॉर्म भर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। उनका काम है मारना और हमारा काम है अपना काम करना। उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं।
हमें जो काम करना है, हमें जो गवर्नमेंट ने काम दिया हम तो वही करेंगे। पहले तो जो यहाँ पर ये इनिशिएटिव इस टाइम चल रहा है, ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव ले रहे हैं गवर्नमेंट, बहुत ही ज़्यादा अच्छा, क्योंकि ये हमारे लिए, हमारे फ्यूचर जनरेशन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। जैसे जो भी अभी यहाँ पर प्रक्रिया चल रही है रिगार्डिंग वहाँ की सिचुएशन जो है, वो इतने सालों से ऐसा हो रहा है, तो हमें अभी लगता है कि आगे चल के सिचुएशन ठीक ही होगी। वो तो उनका काम करना ही है ऐसे, मगर हम लोगों को डरना नहीं चाहिए, हमें गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। अगर वो कोशिश कर रहे हैं हम लोगों को वहाँ स्थापित करने में, तो ये सब एक दो चीज़ें जो है वो चलती रहेगी, कुछ ना कुछ तो अभी एकदम तो नहीं हो जाएगा। हमें तो गवर्नमेंट का साथ देना चाहिए। अगर वो हमारे लिए हमें स्थापित करना चाहते हैं वहाँ पर, तो ठीक है। कश्मीर में एक तरफ जहां आतंकवादियों की तरफ से ब्राह्मणों और वहां के हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, तो ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से और जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो तमाम विस्थापित लोग हैं उनके बाकायदा डोमिसाइल बनाने शुरू कर दिए गए हैं और जगह जगह पूरे देश भर में जम्मू कश्मीर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर प्रशासन की तरफ से टीम भेजी जा रही है। और आप साफ तौर से हम फरीदाबाद में हैं फिलहाल, और ये जो तमाम आप लोग देख रहे हैं ये वो लोग हैं जो 90 के दशक में विस्थापित हुए थे। लेकिन अब केंद्र सरकार ने जिस तरह से धारा 370 की बात करें, चाहे 35 से हटाई है, उसके बाद में अब इनको दोबारा से एक बार बसाने की कोशिशें की जा रही हैं। और इसी के चलते हुए जम्मू और कश्मीर से जो अधिकारी हैं वो यहाँ पहुँचे। आप साफ तौर से देख सकते हैं कि तमाम लोगों के इनके डोमिसाइल और बाकी के जो दस्तावेज हैं उनको बनाने की अब तैयारी की जा रही है। करीब 4 लाख ऐसी संख्या पूरे देश भर में है जो विस्थापित हैं, उनको अब दोबारा बसाने के लिए बात कर रहे हैं। बात भी करेंगे इनसे, क्योंकि रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर JNK के अधिकारी हैं, जोनल ऑफिसर हैं आप रैना साहब SK जी। क्या कवायद है ये शुरू की है जो, और कौन कौन से दस्तावेज यहाँ तैयार किए जा रहे हैं? ये मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने जहमत की आप यहाँ तक आए। दरअसल हमें गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर ने हमारे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर जो पंडिता साहब है उनकी डायरेक्शंस पर हम यहाँ पर आए हैं, क्योंकि कश्मीरी विस्थापित जब 90 में पलायन हुआ था, डिफरेंट स्टेट्स में गए थे लोग, तो जो डोमिसाइल बनाने का पर्पज़ है कि जब से UT में बदल गए जम्मू कश्मीर, डोमिसाइल एक ख़ास दस्तावेज़ है स्टेट सब्जेक्ट की जगह। तो ये गवर्नमेंट ने तय कर लिया है कि जितने भी कश्मीरी पंडित से जहाँ भी रहते हैं उनको डोर स्टेप पर ये फैसिलिटी सुविधा दी जाए, क्योंकि गर्मी का मौसम है, लोग जम्मू नहीं आ सकते हैं, तो हमें डोर स्टेप पर आना पड़ा सिर्फ इनको एनरोलमेंट करने के लिए। जो डोमिसाइल बन रहे हैं इससे हमारे ये पता चलेगा कि कितनी संख्या में लोग हैं, कहाँ पर रहते हैं, हम ये एसेस करने आए हैं। इसके अलावा जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खासकर एक आयुष्मान भारत का स्कीम लागू किया है, वो भी हम देख रहे हैं। उसके लिए भी हम यहाँ पर तैनात है, हम लोगों को देख रहे हैं कि जो आयुष्मान भारत जिनका फ्री सेहत कार्ड बोलते हैं, सेहत कार्ड जिनका फ्री ट्रीटमेंट चलेगा। आयुष्मान पे आप सुन सकते हैं अधिकारियों की तरफ से भी कि जिस तरह का ये जो घटनाक्रम अब देखा जा रहा है उसमें कहीं ना जो दस्तावेज बनाए जा रहे हैं ये भी एक वजह बताई जा रही है। आपसे भी बात करेंगे, चूँकि आप दस्तावेज यहाँ खुद बनवाने आए डोमिसाइल, क्या कहेंगे, कितनी कारगर ये साबित होंगे जो तमाम चीज़ें हो रही हैं? ये बहुत कारगर साबित होने वाला है और हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन कमिश्नर ऑफिस का और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, जिन्होंने ऐसे माहौल में कोरोना, गर्मी, वो सब करके अपनी पूरी टीम यहाँ भेजी है। और जैसा आप देख रहे हैं सुबह से ये लोग आज आके ही लग गए काम में। और जैसा आप कह रहे थे, मैं उस पॉइंट पे आना चाहूँगा, ये बेशक जो भी 4-5 दिनों से घटनाएँ वहाँ हो रही है, ये पूरे प्रोसेस को डिस्टर्ब करने की ही एक कोशिश है, बट आई डोंट थिंक वो हमें रोक सकते हैं किसी। जैसे आप देख रहे हैं काम फुल स्पीड कामयाब नहीं हो पाएंगे वो अपने मकसद में। काका साहब, आप चूँकि आप यहाँ प्रेसिडेंट भी हैं यहाँ, तो ये बताइए कि ये जो सारा सिस्टम अब शुरू हुआ है, कितना मजबूत कदम समझते हैं इसको? और जो बहुत सराहनीय, मतलब गवर्नमेंट का जो ये स्टेप उठाया हुआ, इससे बहुत अच्छा, बहुत सबसे बढ़िया स्टेप उठाया, क्योंकि एटलीस्ट आज पता लगेगा देश भर में हम कितने लोग हैं। कोई कह रहा 50,000 है, कोई कह रहा 60 है, कोई कह रहा 3 लाख है। अरे भाई, हम तो 10-15 लाख लोगों से आज 8 या 9-10 लाख पे पहुँचे, पता तो लगे व्हाट इज़ द एक्चुअल फिगर, हम कहाँ पर खड़े। और मतलब ये गवर्नमेंट का एक इतना अच्छा स्टेप है, एटलीस्ट वो घर से घर पहुँच रहे। आज हमारे भवन में कश्मीर में, यहाँ पर आज फरीदाबाद में 20,000 लोग रह रहे हैं। काका साहब, एक सवाल और भी है, क्योंकि वो 32 साल पहला जो दौर था वो मर्म था, जो कभी कई बार सामने आती हैं सारी चीज़ें, अभी भी एक बार पुरानी यादें ताज़ा सी दिखती हैं। लेकिन ये जो सिस्टम अब शुरू हुआ है,
इससे कहीं ना कहीं जहन में खुशी भी है कि अपना जो पहला जो वो था वहाँ पहुँचेंगे। खोड़ डाला था वो, हमारे को लग रहा है हम वापस आज नहीं तो कल तो जाएंगे। देखो कुछ कभी ना कभी जब एक्शन का रिएक्शन तो होता है, वो गड़बड़ करने वाले भी कोई शरारती तत्व है जो चाहते कि हम और नहीं जाएंगे, बट हम वहाँ पर जाएंगे। ये देख लो आज फरीदाबाद में महिलाओं को जागरूक करने के लिए पुलिस ने जागरूकता की तरफ एक और कदम बढ़ाया है। अब हर महीने एक स्त्रीलिंग मेला का आयोजन किया जाएगा, जिसमें महिलाओं के अधिकारों के बारे में जानकारी दी जाएगी। इस मेले में महिलाओं के प्रति अधिकारों के बारे में स्टॉल लगाकर उन्हें जानकारी दी जाएगी। महिला थाने की एसएचओ माया ने बताया कि महिलाओं के लिए स्त्रीलिंग मेला आयोजन फरीदाबाद में पहली बार किया गया है। इस मेले में महिलाओं को जागरूक करने के साथ साथ इसका भी पता चलेगा कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है और वे कितनी अवेयर हैं। देखिए, ये जो मेला है स्त्रीलिंग नाम है इसका मेले का। स्त्रीलिंग मेला मैंने अभी स्टॉल को मैंने घूम के देखा है तो काफ़ी अच्छा एक प्रयास किया गया है महिलाओं को अवेयर करने का। मतलब यहाँ पर एंजॉय करने के साथ साथ गेम के साथ साथ महिलाओं को उनके क्वेश्चन की उनके दिमाग में क्या है कि एक महिला अपनी मदद के लिए कहाँ जाए, इस तरह के मैंने देखा कार्ड्स पे इस तरह के क्वेश्चन हैं और फिर आंसर जो महिलाएं यहाँ घूम रही हैं वो दे रही हैं। तो इससे उनकी मानसिकता का जो है वो स्तर पता चल जाता है कि वो अपने बारे में कितनी अवेयर है। तो ये मेला बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज़ किया है महिलाओं को अवेयर करने के लिए। महिलाएं कैसे जागरूक होंगी? महिलाएं वैसे तो जागरूक हैं, लेकिन महिलाओं को ये नहीं पता कि उनको अपने मतलब शोषण जो उनका हो रहा है उनको आवाज़ कैसे उठानी है और उनको कहाँ से क्या मदद लेनी है। लीगल की तरफ से भी आई हुई है पूरी टीम, लीगल सर्विस सीजीएम साहब की तरफ से भी। तो यहाँ पर जो लीगल टीम है वो भी है, महिला पुलिस थाना भी है और कुछ एनजीओ भी हैं। तो हमारा सबका एक ही प्रयास है कि हम इन महिलाओं को जो है उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करें। तो फिलहाल मेट्रो न्यूज फरीदाबाद में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।